सुनी कि हाँ दुबई गई है या फिर कहीं और गई है, वो एटलीस्ट उस जगह तो पहुंचते ये पता करने के लिए कि अयांश की माँ कहाँ है, अयांश के पापा कहाँ हैं, अयांश कहाँ है। ये मेरा बेटा जो है ना, वो इस चीज़ से लड़ने का मुझे बहुत प्रेरणा देता है। इसका ये इतने प्रॉब्लम में भी ये हमेशा हंसते रहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खाने की ट्यूब लगी हुई है। अच्छा, यानी कि पेट में ऑपरेशन करके लगाया गया है? बिल्कुल सर। हाँ। ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कट है। हाँ। कि 4 महीने तक अगर अयांश को इंजेक्शन नहीं लगेगा तो अयांश का जान जा सकता है। अयांश अभी तक जीवित कैसे है? मसीहा कहे जाते हैं सर, तो वो ऐसे ही किसी से नहीं मिल लेंगे। अगर मैं गलत होती, सबसे पहले तो सर अगर मैं गलत होती तो मैं अकेले वहाँ नहीं पहुँचती। जिस अयांश को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन की जरूरत थी, वो अयांश अचानक से कहां गायब हो गया? अयांश का क्या कंडीशन है? अयांश को बचाने के लिए जो फंड इकट्ठा किए गए उस डोनेशन का क्या कुछ हुआ? अयांश की मां दुबई है। इस प्रकार के तमाम जो सवाल है अयांश को लेकर उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन सारे सवालों को लेकर हम क्लियर करेंगे। अयांश की मां नेहा सिंह हमारे साथ हैं और अभी अयांश है। फिलहाल आप अयांश का कंडीशन देख सकते हैं कि पहले और अभी के कंडीशन में बहुत बदलाव हुआ है। यानी कि अयांश जो है अभी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस बच्चे को ऐसे में टाइप 1 बीमारी है और बचाने के लिए 16 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत है। हम आपसे एक बात अपील करना चाहेंगे कि आप कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम अयांश के मां से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी अयांश का कंडीशन कैसा है? अयांश का कंडीशन सर एकदम बेहतर नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी ऑपरेशन हो रखी है, 3 जगह कट है सर। अच्छा। एक ये आप देख सकते हैं, ये खाने की ट्यूब लगी हुई है। अच्छा, यानी कि पेट में ऑपरेशन करके लगाया गया है? बिल्कुल सर। हाँ। ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कट है। हाँ। और एक यहाँ भी सर ऑपरेशन करके ये ट्रिकोस्टोमी ट्यूब डाला गया है सर। अच्छा। इस जगह भी। अच्छा। और यानी कि ये पाइप के सहारे अभी जो अयांश से खाना वगैरह, पानी वगैरह जो भी लिक्विड है वो दिया जाता है? बिल्कुल सर, बस सब कुछ मतलब इस पाइप के सहारे ही इसका जाता है मुंह से सर। ये जब 8 महीने का था तभी से बंद हो गया सर। अच्छा जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस अयांश को लेकर ये बोला जा रहा था कि 4 महीने तक अगर अयांश को इंजेक्शन नहीं लगेगा तो अयांश का जान जा सकता है, अयांश अभी तक जीवित कैसे है? सर जीवित तो एक है कि आप ये सब मशीन्स और ये सब चीजें पीछे देख रहे हैं मशीन से, और हाँ। एक ये जो एक दवा है सर। अच्छा। इसी दवा के बलबूते अयांश अभी जी रहा है। अच्छा। ये दवा इस दवा का नाम रिस्टीप्लैम है। हाँ। और ये सर हर महीने हमें खरीदना पड़ता है। इसकी कीमत करीबन 6 लाख के 6 लाख कीमत है इसकी? जी सर। और ये 35 दिन का ही डोज है सर। अच्छा। अब जरा सोचिए कि इस दवा की अगर हम कीमत की बात करें तो 6,20,000 इस दवा का कीमत है। अगर ये अयांश जिंदा है तो इस दवा के सहारे जिंदा है, जिसका दाम है 6,20,000 कीमत है। अच्छा, हर महीने अयांश को ये दवा देना पड़ता है? जी सर, हर महीने ये दवा आता है और हम इसे देते हैं डेली। हमें ये दवा तो देना ही है, ये 2.7 ml डेली देना पड़ता है। अच्छा, पहले भी हम अयांश के यहाँ पहुँच रहे थे जब बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे थे, अयांश के लिए सामने आ रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि पहले की तुलना में अभी क्या कुछ जो है चेंजिंग हुआ है? सर चेंजिंग क्या सर, लोगों ने तो इसे देखना ही या पूछना ही छोड़ दिया है। कोई सर इसके बारे में आज से ठीक करीबन 10 महीने पहले सब लोग इसको जानता था, सब लोग इसकी बीमारी से अवगत था। लेकिन सर आज इतने दिन हो गए लेकिन किसी को अयांश की कोई खबर ही नहीं। और सर हमारे पास कोई वैसा सोर्स नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि हाँ अयांश ऐसा है, हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं, अयांश की बीमारी ये है या अयांश की सिचुएशन ये है। तो सर जरा सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी बच्चे को नहीं बचा सकते हैं तो प्लीज मारने का भी प्रयास मत कीजिए। जरा सोचिए इस बच्चा का क्या कसूर है जिसे ऐसे में टाइप 1 बीमारी है, अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक से अयांश की माँ गायब कहाँ हो गई, अयांश की माँ दुबई चली गई है, दुबई का फोटो आ रहा है, ऐसा कुछ सवाल किया जा रहा है। सर अयांश की माँ दुबई कहाँ गई है सर? अयांश की माँ जहाँ आपने 10 महीने पहले मेरा वीडियो बनाया था, अयांश का वीडियो बनाया था, वहीं तो आज भी अयांश की माँ है। लोग कम से कम ये बातें जिन लोगों ने सुनी कि हाँ दुबई गई है या फिर कहीं और गई है, वो एटलीस्ट उस जगह तो पहुँचते ये पता करने के लिए कि अयांश की माँ कहाँ है, अयांश के पापा कहाँ हैं, अयांश कहाँ है। लेकिन लोग सर उस जगह पे पता नहीं करते, लोग उस चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं कि हाँ वो अगर बोला होगा तो सही बोला है।
सर हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं है ना कि हम बता सब लोगों को बताएं कि नहीं हम यहीं हैं, या हमें तो ये भी नहीं पता है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम दुबई में हैं कि कहाँ है, हमें तो ये कुछ खबर ही नहीं है। अच्छा, अयांश को बचाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, लगातार से डोनेशन कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। अच्छा, पैसा को लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अयांश के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया वो पैसा कहाँ गया और क्या कुछ उसका हिसाब है? बिल्कुल सर, सारा हिसाब आप लोग के सामने है। जो पैसा अयांश के नाम से लोगों ने दिया था वो हमने इम्पैक्ट गुरु में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। लोगों की ट्रांसपेरेंसी के लिए ही कि लोग सामने रहे। और करीबन कुछ पैसे, करीबन 45 लाख अयांश के पापा के पास है, वो हमने रखे हैं सर इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए? बिल्कुल हाँ। सर, इमरजेंसी के लिए हमने रखे हैं, क्योंकि इसकी सिचुएशन सर कभी भी इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी भी आईसीयू में भर्ती हो जाता है। अच्छा। तो उन चीज़ों के लिए सर। अच्छा, इम्पैक्ट गुरु में कितना पैसा है? इम्पैक्ट गुरु में सर अभी टोटल मिलाकर 7 करोड़ 43 लाख 43 लाख अब सर। अगर आपको चेक करना हो कि अयांश के नाम पर जो डोनेशन किया गया वो पैसा कहाँ है, तो आप इम्पैक्ट गुरु पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे कोई भी लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सर, गूगल पे सिर्फ और- लिखना है इम्पैक्ट गुरु अयांश सिंह, हाँ। बस इसका ये सारा डिटेल आ उसमें जाएगा। पैसा बता देगा कितना बिल्कुल, पैसा क्या बिल्कुल कुछ हुआ सर, है। बिल्कुल। अच्छा, और बाकी 45 लाख रुपया जो है आप लोग रखे हुए हैं कि कभी भी इमरजेंसी आए तो इसके लिए? जी सर, इमरजेंसी के लिए हम लोग वो पैसे अच्छा, क्या रखें। ये जो 6 लाख का दवा जो अयांश जिसके सहारे जिंदा है, ये दवा उसी पैसे में से खर्च किया जा रहा है या फिर ये कहीं और से? नहीं सर, उसी पैसे में से खर्च किया जा रहा है। सर आप खुद सोचिए ना, 6 लाख का दवा महीने में कौन सा पेरेंट्स या कौन सा फैमिली अफोर्ड कर सकता है? कोई कर सकता है अच्छा, सर। अब आपको लगता है कि अयांश जो है वो बच पाएगा? क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब मुहिम को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब वैसे लोग हैं जो भले किसी बच्चे को नहीं बचा सकते हैं लेकिन मारने का प्रयास जरूर किए हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है? सर देखिए, मेरा तो एक होप था कि अयांश बच जाएगा। जिस तरीके से मुहिम हमारा चल रहा था उस टाइम तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अयांश को इंजेक्शन लग जाएगा, लेकिन कुछ गलत पत्रकारों की वजह से अयांश को ये दिन देखना पड़ रहा है, हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो लेकिन सर जब मैं सुनी कि सोनू सूद बिहार आ रहे हैं, हाँ। तो मेरा कहीं ना कहीं एक होप जगा कि शायद अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं अपने बेटे को बचा सकती हूँ। तो मैंने कहीं कोई बिना कांटेक्ट किए हुए मैं सीधा उनके पास पहुंची। मैं नॉर्मल तरीके से एक टिकट खरीदी, मैं उनके पास पहुंची। अच्छा, टिकट लेकर आप सोनू सूद के कार्यक्रम में गए? जी सर, मैंने टिकट खरीदी थी सर। अच्छा, जी। तो फिर वहां पर कैसे आपसे सोनू सूद मिल पाए? सर सोनू सूद सर मिले काफ़ी दिक्कत से। मतलब मुझे लगता है कि मैं 4 बजे शाम से वहाँ बैठी रही, करीबन 11:30-12 बजे के आसपास मैं सोनू सर से मिल पाई। अच्छा। और सर मैं मिल पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अयांश के लिए सर बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा हमारे और अयांश के लिए काम किया, उन्होंने वीडियो सर बनाया अयांश के लिए। तो ये सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आपको लगता है कि सोनू सूद अयांश को बचा लेंगे? बिल्कुल सर लगता है, क्योंकि देखिए पिछले 7-8 बच्चों का वो वीडियो बनाए हैं इम्पैक्ट गुरु इससे पे पहले बनाए हैं। हाँ, और उन लोगों का वीडियो बनाने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। बहुत तो बच्चों को तो सर इंजेक्शन भी पड़ रहा अब है। जरा सोचिए कि बहुत सारे लोग अयांश के लिए जब सामने नहीं आए, जब डोनेशन पूरी तरीके से रुक गया, तो अयांश की जो माँ है वो सोनू सूद से मिलने जाती है। जब बिहार के रियल हीरो, पूरे देश के रियल हीरो जो है सोनू सूद पटना आते हैं, ऐसे में इनको उम्मीद लग रहा है कि बच्चे को जो है इंजेक्शन लग जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो सोनू सूद बहुत सारे लोगों के लिए सामने आते हैं, ऐसे में इनको भी उम्मीद है। अब सोचिए कि बहुत सारे लोग जो है अयांश के बीमारी को लेकर सवाल कर रहे थे कि बच्चे को ऐसे में टाइप 1 बीमारी नहीं है। जरा सोचिए कि अगर अयांश को ऐसे में टाइप 1 बीमारी नहीं होता तो शायद सोनू सूद भी नहीं मिलते इनसे। बिल्कुल सर, कुछ जेन्युइन रहता है तभी तो कोई वो बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। हाँ। और वो मसीहा कहे जाते हैं सर, तो वो ऐसे ही किसी से नहीं मिल लेंगे। अगर मैं गलत होती, सबसे पहले तो सर अगर मैं गलत होती तो मैं अकेले वहाँ नहीं पहुँचती। वो हाँ। इतनी बड़ी वहाँ बापू सभागार सर कोई छोटा मोटा मंच नहीं है, वो बहुत बड़ा मंच है। और मैं उतने लोगों के बीच में मैं अकेली गई थी सर, अच्छा, बिना किसी सपोर्ट के मैं अकेले वहाँ पहुँची थी। तो सर मैं अगर गलत होती, मेरा बेटा अगर गलत होता, तो सर मैं वहाँ नहीं जाती, ना ही सर सोनू सूद से तो मिलने की दूर की बात है सर। अच्छा, सोनू सूद क्या आपको मुंबई बुलाए हैं कुछ मिलने उलने के लिए? नहीं सर देखिए, मुंबई बुलाने की जो बात है, मुंबई उन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और सबसे बड़ी हेल्प सर उन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाया है। अब वो भी सर मेरे साथ खड़े होकर वो वीडियो बनाए। ये अयांश के लिए बहुत बड़ी बात है सर। मतलब एक होता है ना कि एक होप जग गया। अयांश का लक अच्छा था कि सोनू सूद सर बिहार आए
और अयांश के लिए वीडियो। तो अच्छा, माँ होकर आप कैसे अपने बच्चे को इस प्रकार से देख पाती है? लगातार समस्या में, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, मतलब। सर मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे देख पा रही हूँ सर। जब इसकी ऑपरेशन हुई थी तो मुझे खुद इतना डर लगता था कि पता नहीं मैं ये सब चीज़ हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सर वो कहते हैं ना कि मुझे जो ड्यूटी मिली है वो तो मुझे करना ही है। और सबसे बड़ा सर ये मेरा बेटा जो है ना, वो इस चीज़ से लड़ने का मुझे बहुत प्रेरणा देता है। इसका ये इतने प्रॉब्लम में भी ये हमेशा हंसते रहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। परेशानी में रहने के बाद भी हंसते रहता है। बिल्कुल, ये हंसते रहता है, और जब ये नहीं हंसता है तब मेरी टेंशन बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए कि ये ऐसे माँ है, जब बच्चा बीमार है दिन रात बच्चे को केयर करती है, वो बच्चा जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो देखने के बाद आप पे सवाल करेंगे, बहुत सारे लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। अच्छा, आप जो है उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से लोग सामने आएंगे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को जो डाउट्स थी वो मैं क्लियर कर रही हूँ सर। और अभी भी मैं कह रही हूँ कि जिनको और भी कुछ डाउट्स हो, वही फ्लैट है जो 1 साल 2 साल पहले था, वही जगह है, सब कुछ वही है। बस आप लोग को जो डोनेट करते थे वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने वो चेंज किया है। अच्छा, क्या आपने कभी सपनों में सुना था कि एक माँ होने के नाते इतना बार आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा? कभी नहीं सर। मैं तो इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है अब जो भी होता है वो कम ही मुझे लगता है। मैं लास्ट टाइम सर ऐसी चीज़ें झेली थी कि अब मुझे जो भी लगता है कम लगता है। अब बस मुझे सर इधर उधर की चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देती। अब बस मुझे लगता है कि मुझे अयांश को कैसे भी बचाना है। मैं एक चीज़ मैं अपने हिसाब से नहीं छोड़ती कि हाँ मुझे अयांश के लिए करना है, अयांश इससे ज़िंदा बचेगा तो मुझे वो करना है सर। अब जरा सोचिए कि ये बच्चा जो है इतना मासूम है, ये जीना चाहता है, ये भी चाहता है कि हम पढ़े आगे लिखें, लेकिन कुछ लोग के निगेटिव दिखाने के बाद जो है बच्चा जो है और ज़्यादा बीमार हो गया। अब जरा सोचिए, ये बच्चा जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में है। सर लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से जो भी डाउट्स थे आपके, जो भी मुझे लगा कि क्लियर करनी चाहिए, मैंने वो सारी बातें आपके सामने रखी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत है इसमें तो प्लीज़ आप हमारे घर पर आइए, अयांश से मिलिए, अयांश को देखिए, और आपको ठीक लगे तो प्लीज़ हमारी मदद करिए ताकि अयांश को आप लोग हंसते खेलते दूसरे बच्चों की तरह देख पाएँ। सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि एक बार फिर से अगर आप लोग को लगता है कि अयांश को बचाना चाहिए तो एक बार फिर से अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो शायद अयांश का जो जान है वो बच सकता है। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।